अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिक और सिंपल बिल्कुल पैनकेक, और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल जल्दी तैयार होने वाली। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेती हूँ मैदा हमारे पास है 1 कप। बेकिंग पाउडर हम लेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा यहाँ पे नमक है 1/2 टी स्पून, वनीला एसेंस 1/2 टी स्पून, अंडा एक अंडा लिया, इसे रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और ये बटर है मेल्टेड बटर, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। इसके अलावा चीनी शुगर 2 टेबल स्पून, और 1 कप हमने दूध लिया है, और इसे नीम गर्म रहना है, यानी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो पहले हमें सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको छान लेंगे। इस बाउल में मैदा, नमक, चीनी और बेकिंग पाउडर एक बाउल ले लें, उसमें एक छन्नी की मदद से आप मैदा छान लें। नमक, चीनी, अगर आपके पास छोटी छन्नी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग पाउडर, और इन सब चीज़ों को हम छान लेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो ड्राई चीज़ें थी जो हमने सारी छानी थी, हमने एक उसको प्लेट में कर लिया अलग सेपरेट, और उसको मिक्स कर देंगे ताकि जो चीनी और बेकिंग पाउडर है, सॉल्ट है, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है। चाहे तो आप विक्स की मदद से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। जी, सेकंड पाया है, इसमें हम शामिल करेंगे दूध 1 कप के करीब। इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा, मक्खन, वनीला एसेंस, और इसको विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये हमने इसे ज़्यादा बीट नहीं करना, नॉर्मल सा, सिर्फ जो अंडा वगैरह डला है तो वो सही से मिक्स हो जाए। अब इसमें जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें थी, मैदा वगैरह, वो हम आधा आधा करके शामिल करेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। सही, ज़्यादा बीट नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएंगे। सिर्फ हल्के हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। पहले मैं आधा करूँगी, उसके बाद दोबारा आधा शामिल करके। अब मैं इसमें दूसरा दोबारा शामिल कर देती हूँ सारा। और इसको फिर मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों की मदद से। ये देखें, मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर ये बहुत गाढ़ा हो रहा हो तो आप इसमें दूध शामिल कर दीजिएगा। ये देखें, सही। अब मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये जो बैटर है वो हमारा सेट हो जाए, और जब तक फिर हम 2 मिनट के बाद इसे पैन गरम करते हैं। जी व्यूअर्स, एक कोई भी पैन ले लें या तवा ले लें, आप उस पर हल्का सा ग्रीस कर लें, चाहे तो ऑयल से चाहे तो मक्खन से। इसको हल्का सा आप ऑयली कर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। फिर 1 कप के हिसाब से आप कोई भी 1 कप ले लें, और उसमें आप ये बैटर लेकर और इसमें शामिल करें पैन में, और इसको थोड़ा सा या तो फैला दें या ख़ुद ये फैल जाएगा, इतना है। इसको हल्की मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है। मीडियम फ्लेम में इसको कुक करना है, हाई पे नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पे इसको देखिए, जब बबल्स ऊपर बनने लग जाएं, ऊपर बबल्स इस तरह से निशान आ जाएं, तो आप इसको हल्के हल्के हाथ की मदद से इसकी साइड्स चेंज कर दीजिएगा। या इसको हम साइड चेंज कर देते हैं इसकी। ये देखें, इसका इतना अच्छा कलर आया है। बस इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट लगेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए, तो ये बेस्ट रहेगा। अब मैं इसे निकाल लूँगी जब दूसरी साइड से हो जाएगा।
इतना सॉफ्ट बना है कि बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरह से मैंने एक उस पर रख लिया प्लेट में। अब इसी तरह दूसरा भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा पैन को, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी ग्रीस करने की ज़रूरत है। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा बैटर, 1 कप के करीब। इसी तरह हम इसमें बबल्स आने देंगे, मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। जब बबल्स आ जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से तैयार हो गया। इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। इस बैटर के हिसाब से तकरीबन 5 पैनकेक के करीब बने हैं और एक छोटा सा बना था, और ये सारे मैंने बनाए हैं 5, और इनको मैं सर्व करती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए प्लेट में सारे पैनकेक रख दिए। ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ। इस पे हमने थोड़ा सा बटर लगा लिया है, और बटर से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे करिए। और इसके अलावा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा शहद भी डाल दूँगी। बहुत मज़े का होता है। बच्चों को आप लंच पे भी दे सकते हैं और बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते हैं। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इस तरह से आप कुछ भी करके रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पैनकेक्स तैयार हैं। वैसे थोड़ा सा कट करके भी आपको दिखा सकती हूँ। ये बहुत ही मज़े के और बहुत सॉफ्ट और बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज़ है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें, और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।